इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई, अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं रथ यात्रा महोत्सव एवं क्षमावाड़ी पर्व के मंगलमय दृश्य। ये कार्यक्रम दशलक्षण महापर्व के समापन अवसर पर श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट अहमदाबाद गुजरात में 11 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ। परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के महापारणा महाप्रतिष्ठा महातपस्या पर जिज्ञासा के इस विशेष कार्यक्रम क्षमावाड़ी महापर्व पर धर्मानुरागियों ने दिल से एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव रखते हुए माफी मांगी। सभी को उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ऐसी भावना भाई। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस रथ यात्रा महोत्सव एवं क्षमावाड़ी पर्व के अनुपम दृश्य। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर जी की पावन भूमि पर विराजमान परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत मौन साधना रत हैं। वर्तमान की जटिल साधना में लीन गुरुदेव की महासाधना महातपस्या में अब विश्व को प्रतीक्षा है गुरुदेव की साधना पूर्ण होने की, उनकी महापारणा की और उनकी दिव्य वाणी के खिरने की। साथ ही प्रतीक्षा है उनके द्वारा होने वाली प्रतिष्ठा की। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रतीक्षा का होने वाला है अंत। श्री समेत शिखर जी की पावन भूमि पर 28 जनवरी से 3 फरवरी 2023 के मध्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में आयोजित होने वाले महाप्रतिष्ठा महोत्सव एवं महापारणा को लेकर सभी श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। सभी श्रद्धालु गुरुदेव का शुभाशीष पाने और महामहोत्सव में सहभागिता करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। महाप्रतिष्ठा एवं महापारणा महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे संपूर्ण विश्व इस अकल्पनीय अभूतपूर्व महामहोत्सव का आनंद ले रहा है। परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गुजरात राज्य के प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट में दशलक्षण महापर्व के समापन अवसर पर 11 सितंबर 2022 को रथ यात्रा महोत्सव एवं क्षमावाड़ी पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकालीन बेला में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट में श्री जी के जलाभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। प्रभु की शांति धारा श्री ऋषभ जैन जी द्वारा उच्चारित बीजाक्षरों के मध्य हुई। इसके पश्चात भक्तों ने भगवान का परिमार्जन किया और फिर विधिवत श्री जी से विनय कर श्री जी की रथ यात्रा बैंड बाजों के साथ बड़े ही भव्य रूप से निकाली गई। अहमदाबाद की धरा को पावन करते हुए प्रभु की रथ यात्रा पुनः श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट पहुंची, जहां भक्तों ने चवर ढुराकर श्री जी की अगवानी की। इसके पश्चात मंदिर के हॉल में क्षमावाड़ी कार्यक्रम हुआ, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल हुए। क्षमावाड़ी कार्यक्रम का मंच संचालन श्री ऋषभ जैन जी ने किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करने से पूर्व समाज के विशिष्ट जनों को मंच पर आमंत्रित किया। और जिनको भामाशाह कहते हैं, ऐसे हमारे समाज के माननीय प्रतिष्ठित माननीय आदरणीय श्री बाबू जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। बाबू जी आए और अपना स्थान यहाँ रख रहे। आइए बाबू जी, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, ये बहुत बड़ा जवाबदारी भी है, पद भी है और एक सौभाग्य भी है। ऐसे परम आदरणीय श्री राजेंद्र भाई कटारिया को मैं आमंत्रित करता हूँ, ये आए और मंच पर अपना स्थान लें। उदयपुर नरेश, जिनका एक अपने आप में व्यक्तित्व है और सैटेलाइट से पिछले 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने ये कहा कि सफाई बिल्कुल चिंता मत करो, उदयपुर की पूरी जवाबदारी मैं लेता हूँ। अपने राजू भाई शाह को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए मंच पे और अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसे आदरणीय श्रीमान चंदू भाई काला को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तो जिसको जो संभाल रहे हैं, जिसको फाइनेंस की जवाबदारी दी गई है, गुरुदेव की तरफ से जो नाम आया है वो है श्रीमान सुधीर भाई पाटनी। यहाँ पर आए और अपना स्थान लें। सुधीर भाई पाटनी, इन्हीं के साथ में जो एक और जवाबदारी
ऐसे श्रीमान DK जैन, इनके साथ में हमारे आदिनाथ फाउंडेशन और सैटेलाइट समाज की जिनको शान कहते हैं, शांत ऐसे बिल्कुल श्रीमान रोशनलाल संघवी भी आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। रोशनलाल संघवी, इनके साथ में ही सुनील भाई मेहता, जो भी एक गुरु भक्त के रूप में जिनका सम्मानीय नाम है, वे आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में राजेश भाई जैन, बाबू भाई जैन, जो हमारे आदिनाथ फाउंडेशन का भी पूरा कार्य संभालते हैं। और ऋषभ भाई, ये कार्य प्रतिष्ठा तो देखनी है और हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे चार्टर फ्लाइट से। और चार्टर फ्लाइट की जब बात हुई तो बात आई कि भाई एक चार्टर फ्लाइट में तो सैटेलाइट वाले नहीं आ पाएंगे, अहमदाबाद वाले, तो 2 चार्टर फ्लाइट की बात हुई। 2 चार्टर फ्लाइट से हम इस कार्यक्रम में जाएंगे और हम सभी के लिए आनंद की बात है, हमारे अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र एयरलाइंस से बात करके ये काम करने का, चार्टर फ्लाइट दिलाने का कार्य लिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में। इनके साथ में मनीष भाई पाटनी आए हैं। हमारे लोकेश भाई कोड़िया, जो अभी पूरी जगह लग के आए हैं, वे भी आए। बंटी भाई जो आए हुए हैं, वे भी मंच पे आए। तो अब हम कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात सभी अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ किया। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात समारोह में श्री समेत शिखर जी में 28 जनवरी 2023 को होने वाले परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत साधना के महापारणा एवं महाप्रतिष्ठा का टीजर लॉन्च किया गया। वहीं अंतर्मना गुरु भक्त श्री ऋषभ जैन ने सभी भक्तों को पूज्य गुरुदेव की साधना का महत्व बताया। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज इस सदी की सबसे उत्कृष्ट सिंह निष्किंडित व्रत की कठोरतम साधना में तल्लीन है, जो एक स्वर्णिम इतिहास बनने जा रहा है। जैसा कि इस टीजर में बताया गया है, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितना भी बड़ा प्रतिष्ठित हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, 1.5 साल यानी 557 दिन तक मौन रह सकता है? यह असंभव है, कोई नहीं रह सकता। और मौन के साथ में फिर एक छोटे से गुफा में, एक रूम में रहना, जाना कोई मिल सकेगा ना कर सकेगा, ना उनसे बात होगी। उन्होंने सिलेक्ट किया है 5, 7, 10 आदमी व्यक्ति हैं जो उनसे मिलते हैं और वो लिख के बात करते हैं, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम का उनको आयोजन करना है। और 496 दिन के उपवास, अभी 15-15 दिन में उनके पारणा हो रहे हैं, कैसे हो सकता है? लेकिन इसी का नाम यह सिंह निष्क्रित व्रत है, जो भगवान महावीर ने करी थी। इस लेवल से पहले ये मुनि हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने ये इतनी बड़ी साधना की है। इसके पश्चात भक्तों ने परम पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज के वर्चुअल दर्शन किए और उनका मंगल आशीर्वाद लिया। साथ ही पूज्य श्री के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य आचार्य श्री के निमित्त अर्घ्य समर्पित किए। क्षमावाड़ी पर्व के पावन प्रसंग पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को परम पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज के वर्चुअल प्रवचन का भी लाभ मिला। ध्यान करें, हजारों बार तक ध्यान में हम डूबे रहें, लेकिन उस ध्यान के साथ में यदि हम क्षमाशील बन सकें तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। महाराज जी को सुनने के पश्चात श्री ऋषभ जैन जी ने साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत की तप साधना के महापारणा कार्यक्रम के बारे में बताया। बहुत पारणा की है, अहमदाबाद में भी 64 दिन की उपवास किए थे सीजी रोड पे। उसके बाद पदमपुरा में हुए, पुष्पगिरी हुए, हाँ मनसापुर महावीर में हुए, यानी उनका ये इतिहास रहा। लेकिन ये उन्होंने जितने करे थे उससे सबसे उत्कृष्ट और अद्भुत ये पहली बार करा है। इस पावन अवसर पर वरिष्ठ महानुभावों ने गुरुदेव के सानिध्य में होने वाले महापारणा एवं महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव की पत्रिका का विमोचन किया। ये भारत के हर मंदिर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है।
इसमें आपके गुरुदेव की क्या तपस्या हो रही उसकी संक्षिप्त जानकारी और पूरी जानकारी है। महापारणा कैसे होना है, महापारणा महाप्रतिष्ठा में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इसके बाद बहुत जल्दी 15 दिन के बाद एक और पत्रिका निकलेगी जिसके अंदर कैसे आप वहां पहुंच पाओगे, क्या कर पाओगे। श्री ऋषभ जैन ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के दौरान शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास इत्यादि की तैयारियों के बारे में बताया। समेत शिखर की प्रत्येक धर्मशाला, श्वेतांबर हो, कच्छी भवन हो, दिगंबर हो, 20पंथी हो, 13पंथी हो, सिद्धायतन हो, निहारिका हो, यूपी भवन हो, सभी को बुक कर दिया गया है। लगभग 2500 रूम कमेटी ने बुक कर दिए हैं। अब आपके जैसे जैसे इंद्र बनते जाएंगे ऐसे ऐसे उनको डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। मैं आज चैनल के माध्यम से पूरे भारत को ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को यहाँ पर आना है, आने के लिए छूट है। हमारी शर्त सिर्फ इतनी है, वो आप सुन लें। आपको अपनी संख्या बतानी है कि हम इतने यात्री आ रहे हैं। पहला, आपको कौन सी तारीख को आ रहे हैं और किस तारीख तक आप समेत शिखर में रहेंगे, यानी दिन कितने रहेंगे। आप समेत शिखर उतरें और जहाँ पर है पूरी टीम होगी जो आपको अपने रूम तक ले जाएगी और जितने दिन आप रुकना है वहाँ उतने आपके रुक सकते हैं। इसलिए ये विकल्प निकाल दें कि वहाँ आने में प्रॉब्लम है, आपको समय से पहले हमको बताना होगा और दिवाली के पहले आपको बता देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि जितने रूम बुक करें उससे 10 गुना ज़्यादा यात्रियों की भावना है। तो जिनकी राशि जमा होगी उनको ही हम ये व्यवस्था दे पाएंगे। और ये जैसा कि कल सुधीर भाई बता रहे थे कि ऋषभ भाई ऐसे भी बहुत लोग आएंगे तो उनकी हम कोई जवाबदारी नहीं ले पाएंगे। हाँ, भोजन की व्यवस्था हम कर सकते हैं, भोजन निःशुल्क होगा। जो लोग इंद्र नहीं बन रहे हैं लेकिन अगर वो वहाँ आ रहे हैं तो आपको भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, इसमें आप विकल्प न करें। ये हमारे गुरुदेव ने आदेश किया है कि जो भी यात्री आ रहा है, जैन है, उसको हम भोजन कराएंगे, लेकिन आवास के लिए आपको राशि देनी पड़ेगी और वो पहले से बुक करानी पड़ेगी और ये नॉन रिफंडेबल होगी। फिर ऐसा होगा भी हम 5 कम आए 10, क्योंकि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा काम है। इसलिए तो ये चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर आना है तो आप अपने बुक कराएं। 2 ट्रेनें बुक हो रही हैं, 2 ट्रेनें वहाँ पहुँच रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था हो रही है। तो अब इसलिए एक बात है, इसके सिवा अगर आप ये कह रहे हैं कि हमको 50 लोग हैं और हमको ये ही व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए आपको संपर्क करें। आप कैसे आप कांटेक्ट करेंगे, मेरे नंबर पे नहीं, तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है कि भाई हम इतनी तारीख को इतने यात्री आ रहे हैं, इतने दिन तक रुकेंगे, हमको इस राशि का भाड़ा चाहिए। और वो नंबर है 8153000557। 557 मतलब गुरुदेव की संख्या, गुरुदेव के तपस्या का दिन। इसमें लिखा हुआ 8153000557 557। ये इस पर आपको व्हाट्सअप करना है तो मिल जाएगा। पत्रिका विमोचन के उपरांत पुनः परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना के पूर्ण होने के पश्चात 28 जनवरी 2023 को होने जा रहे महापारणा एवं महाप्रतिष्ठा के बारे में श्री दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट के अध्यक्ष श्री RC गांधी और अन्य भक्तों ने अपने हृदय के भाव कुछ यूँ बयां किए। महाप्रतिष्ठा ये सब जो हो रहा है उसमें सभी को आना चाहिए और उस सभी जो प्रयत्न कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। सैटेलाइट की जो प्रतिष्ठा हुई इससे 100 गुनी ज़्यादा ये प्रतिष्ठा होने वाली है। जो रह गया वो रह गया, जिंदगी का ये आखिरी मौका है, सबको आना चाहिए, सबको सम्मिलित होना चाहिए। छोटा में छोटा और बड़ा में बड़ा आदमी सबको आना, जो छोटा आदमी रह जाएगा उसको भी हम ले जाने का प्रयास करेंगे। आज आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जो तप साधना, मौन तप साधना चल रही है, उसके बाद समेत शिखर जी के ऊपर की जो रूपरेखा है इतनी सुंदरता हो गई है कि पूरा सोने से पूरा महल बन गया है। ऐसा लगता है कि ये समेत शिखर जी सोना हो गया है और समेत शिखर अपन दिगंबर जनों का एक गढ़ है। मैं चाहता हूँ हाँ जी कि ये जो पूरी ऋषभ जी ने जो ये जुनून पैदा किया है, ऐसा ही जुनून आप ऋषभ जी रखें और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होगी। हम महावीर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये प्रतिष्ठा
संपूर्ण बहुत अच्छे तरीके से निर्दोष संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद हम अहमदाबाद से सभी के लिए मांगते हैं। सबने बोला है, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी इस सदी की कठोरतम तपस्या कर रहे हैं। एकांतवास में अखंड मौन रख के 557 दिन की ऐसी कठिन तपस्या जो तीर्थंकरों के बाद इस सदी में पहली बार हो रही है। ऐसी जो भूतो न भविष्यति इस टाइप की तपस्या अपने आप में एक बहुत जबरदस्त होने वाला है। और उस तपस्या के बाद जब आचार्य श्री महापारणा करेंगे, उसका जो नज़ारा होगा वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत होगा। जिस प्रकार से ऋषभ भाई ने बोला कि महापारणे में एक विशेष आयोजन है और उस महापारणे के बाद जो महाप्रतिष्ठा होने वाली है वो सैटेलाइट में जो प्रतिष्ठा हुई उससे 100 गुनी ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसी प्रतिष्ठा में और ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो मुझको महायज्ञ नायक का पद मिला है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और महायज्ञ नायक कौन? महायज्ञ नायक जो पूरी प्रतिष्ठा को शुरू से लेकर आखिर तक अपना पूरा योगदान, सब पूरा भगवान के विराजमान होने तक जो पूरा अपना समय अपना योगदान देगा। तो ऐसा सौभाग्य मुझे जो मिला है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इसके पश्चात मंचासीन समाज के विशिष्ट जनों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव की महापारणा एवं महाप्रतिष्ठा के विषय में चर्चा की और अपने विचार रखे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को अहमदाबाद शहर से या गुजरात से जाने की वहाँ प्रेरणा रखनी चाहिए, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और इस अवसर पर उनका महाराज जी के अहमदाबाद में पंचकल्याणक और अपना सैटेलाइट मंदिर उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सानिध्य में हुआ था, इसलिए अपने को विशेष तौर पे वहाँ अटेंडेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रसन्न सागर जी ने अपने सैटेलाइट मंदिर में जो अपने यहाँ पर मेला कराया था और अपनी मूर्ति को स्थापना की थी, अपना मंदिर को भव्य बनाया और अतिशय के रूप में किया है। अतिशय नहीं है परंतु अतिशय के रूप में ही माना जाता है, मानते हैं अपन, क्योंकि 65 दिन के उपवास के बाद इसका मेला हुआ तो बहुत बढ़िया और सबको अच्छा लगता है, शांति मिलती है, सबको सुंदर लगता है। तो मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग किसी न किसी प्रकार या जो व्यवस्था हम लोगों ने की है, ऋषभ भाई ने जो व्यवस्था की है, उस रूप में सहयोग लेके और उसमें साथ जुड़ने का सहयोग बनाए, यही मेरी आप लोगों से मुझे कई जगह प्रतिष्ठा में भाग लेने का सुअवसर मिला, मगर अहमदाबाद की जो प्रतिष्ठा थी वो अपने आप में एक अलग ही अद्भुत थी। और यही कमेटी मिलकर सम्मेद शिखर दिन में प्रतिष्ठा हो रही है। आप सोचो, 496 दिन का उपवास, 557 दिन का मौन, और यही ऋषभ जी, आरसी गांधी साहब, कटारे जी और यहाँ के ट्रस्टी मिलकर करा रहे हैं। तो आप सोचो कि वहाँ प्रतिष्ठा कैसी होगी, वो अपने आप में एक अद्भुत होगी। तो इस प्रतिष्ठा में आप अपना समय निकाल करके जरूर पधारें और इस प्रतिष्ठा को जरा भी चूक नहीं करें। और साथ में उन्होंने जन जन की भावना को देखते हुए कमेटी ने सोचा हर व्यक्ति इस प्रतिष्ठा से जुड़े, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकता। तो हर व्यक्ति जोड़ने के लिए मात्र 1100 रुपये का कलश निकाला है और आप ये 1100 रुपये एक तरह का दान दे रहे हैं। कोई कलश में या कोई ड्रॉ के लिए नहीं ले, वो आज सम्मेद शिखर में दान के लिए दे रहे हैं। तो आप और कौन जो किस्मत वाला होगा उसको अभिषेक करने मिलेगा, उनके पाक प्रसंग मिलेगा, मूर्ति विराजमान, ऐसा सब मिलेगा। तो उसमें आप 1100 के 5-5, 10-10 कूपन जरूर लें और उसमें अपना सहभागिता निभाएं। जो भी बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम आप करो, मंदिर का हो, शिखर जी का हो, हमारे ऋषभ जी लगे हुए हैं, उनकी आन बान शान में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। आप सभी को इस काम में लग के उसको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बनाना है।
आचार्य श्री के महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के विषय में जहां समाज के प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार रखे, तो वहीं आचार्य श्री की परिकल्पना के अनुरूप होने जा रहे महापारणा कार्यक्रम के लिए उदाहरण के तौर पर महाप्रतिष्ठा की एक झलक LED की स्क्रीन पर प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर समाज बंधुओं ने श्री ऋषभ जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी को महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करने पर बधाइयाँ दी और विशेष रूप से सम्मानित किया। अहमदाबाद में आपने प्रतिष्ठा देखी थी जो आधा अंदाज था। अब इसके महा तैयारियों के बाद में इसके अंदाज के लिए आप सब तैयार हो जाएं। और जो हमारे सौधर्म, ये अपने आप में कुछ नहीं कहते हैं, हमारे ऋषभ भाई जो ये कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं और 557 दिन की मौन साधना के बाद इन्होंने हमें एक विशेष कार्यक्रम के अंदर जोड़ा है। 557 दिन की तो साधना गुरुजी कर रहे थे और पारणा होना ही था, लेकिन हमारे ऋषभ भाई ने जो सौधर्म बनने का सौभाग्य लेने के लिए या सौभाग्य लेने के बाद हम सबको महाप्रतिष्ठा में बुलाया है, इसके लिए मैं पूरी कमेटी की तरफ से उनका खूब खूब शुक्रगुजार हूँ। ऐसे समय में, इस कलयुग के समय में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा भगवान के बाद अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, जिनके लिए हम कल्पना नहीं कर सकते वो क्या चीज़ कर रहे हैं। हमारे लिए तो साक्षात आज की तारीख में हमने शायद भगवान को नहीं देखा, उनके बारे में सुना है, पर गुरुदेव तो साक्षात भगवान के स्वरूप में हमारे को मिले हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और तीसरा, वहाँ पर जो प्रतिष्ठा हो रही है, जो अद्भुत प्रतिष्ठा ऋषभ भाई ने वर्णन किया है, वाकई में वो उससे भी अधिक भव्य और अति भव्य होगी। इसी श्रृंखला में कमेटी की ओर से मंचासीन सभी विशिष्ट जनों का माल्यार्पण एवं तिलक कर स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम। ये प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में सब कुछ आप लोगों को बताया ही है, फिर भी ये ऐसा पंच कल्याणक है जो हमारे शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी में संपन्न होने जा रहा है। ऋषभ भाई ने जैसी भी इसके बारे में करीब 6 महीने से पहले से लगे हुए हैं, जो तैयारियां की है, मेरी इनसे थोड़ी बहुत चर्चा होती है इस बारे में, तो मुझे पता चलता है कि ऋषभ भाई से बढ़िया इस मामले में दूसरा कोई नहीं हो सकता। सैटेलाइट मंदिर में दशलक्षण महापर्व में स्थापित किए गए मंगल कलश में 10 दिन तक भक्तों ने मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की और क्षमावाड़ी के दिन उस कलश को समग्र जैन समाज ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक सौभाग्यशाली श्रीमान राजेश भाई शाह जी के घर में स्थापित कराया। मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना हुई। आज जैसे कि हमारे सैटेलाइट की परंपरा है, आज पूरा समाज उनके घर पे ये मंगल कलश विराजमान करने जाएगा। हम सभी उनके घर जाकर ये मंगल कलश विराजमान करेंगे और राजू भाई के घर का सम्मान बढ़ाएं, राजू भाई का सम्मान बढ़ाएं, उनके घर चल के हम ये मंगल कलश विराजमान करें। ऐसे आप सभी से निवेदन है, विनती है। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट अहमदाबाद गुजरात में 11 सितंबर को आयोजित रथ यात्रा महोत्सव एवं क्षमावाड़ी पर्व के अनुपम दृश्य, जिसमें गुजरात के समग्र जैन समाज ने सहभागिता की और शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में 28 जनवरी 2023 को होने जा रहे परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के विषय में अपने विचार रखे। साथ ही स्वयं से जाने अनजाने में मन वचन और काय से अगर किसी का मन दुखी हुआ हो तो उससे क्षमावाड़ी पर्व पर क्षमा दान की याचना की। तो दर्शकों, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री DK जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार।